चैट जीपीटी क्या है, शुरुआत कैसे हुई है, क्या करता है, कैसे कर सकता है, और चैट जीपीटी 4 गूगल पर प्रभाव और क्या कर सकता है और लाभ और हानियाँ इसके बारे में जानेंगे। चैट जीपीटी यानी कि एक ऐसा चैट बोट है जिसके द्वारा हमें लिखित में जानकारी मिलती है, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन इससे करेंगे उसकी जानकारी आपको लिखित में इससे मिलती है। पहले चैट जीपीटी जो है एआई पर आधारित होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है। यह जो है चैट जीपीटी जानने से पहले एआई के बारे में एआई की शुरुआत जो है 1950 से होती है। 1950 के बाद चैट जीपीटी जो है उसके एक चैट बोट के निर्माण में जो है बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्प्रिट्स और एलवी प्रयोग जैसे अनेक देशों के साथ जो है इस प्रकार किए जाते हैं। 1967 में जो है एक मोबाइल बनाया जाता है, चैट एआई के आधार पर ही बनाया जाता है, जो कि चैट बोट की तरह ही होता है। और 1997 में भी एक प्रयोग है जिसमें जो है एक कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है चैट बोट के आधार पर ही। चैट जीपीटी जो है एक इंफॉर्मेशन हब होता है जो कि गूगल की तरह ही होता है, लेकिन गूगल से थोड़ा एडवांस होता है। चैट जीपीटी की शुरुआत जो है 2015 से इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके जो सीईओ हैं वो हैं सैम अल्तानमस इसके जो हैं सीईओ हैं, और आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस के द्वारा जो है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसे जो संचालित किया गया है। और चैट जीपीटी जो कार्य कैसे करता है, तो चैट जीपीटी जो है इसके लिए एक लिंक होती है या एक वेबसाइट होती है जिस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है उस पर जो है अपने क्वेश्चन कर सकते हो और अपने जवाब को वहाँ से ले सकते हो। चैट जीपीटी 4 क्या है, तो चैट जीपीटी के बाद चैट जीपीटी 3 आता है, चैट जीपीटी 3.5 आता है, चैट जीपीटी 4 भी आता है। इसके एक वर्जन पेश किए गए हैं। इसी प्रकार चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 3.5 जो है वो चैट जीपीटी 3 की तरह ही है, कोई ज़्यादा बदलाव इसमें आया नहीं है। चैट जीपीटी 4 जो है उसमें कुछ एडवांस किया गया है। चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई पर आधारित हैं और इसमें जो है अनेक बदलाव किए गए हैं। इसका लॉन्च ये 14 मार्च 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी जो है इसमें एडवांस यानी कि इसमें एक तो 26 भाषाओं का जो कि चैट जीपीटी है उसमें केवल इंग्लिश का ही जो है क्वेश्चन कर सकते हो और इंग्लिश में आपको जवाब मिलता है, लेकिन इसमें 26 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इसमें हिंदी और भारत की हिंदी और मराठी भाषा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा जो है इसमें एडवांस यानी कि ये तेज़ भी होता है और ये काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि चैट जीपीटी में केवल 25,000 शब्दों तक का जो है उसमें क्षमता होती है कि 25,000 शब्दों तक जो है वो क्षमता रखता है, लेकिन जो चैट जीपीटी 4 है ये लगभग 64,000 शब्दों तक जो है क्षमता रख सकता है, मतलब इतने शब्द कवर कर सकता है। इसके अलावा जो है ये बहुविषयक है, यानी कि इसमें जो है क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे जो हैं जैसे कि वीडियो भी हैं और भी हैं जैसे कि पेंटिंग भी हैं। इसके द्वारा जो चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हम इससे ऐसे चित्र के माध्यम से पूछ सकते हैं कि एक बॉल है और के बॉल को अगर हम नीचे गिराएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, तो ऐसे हमें आंसर बता सकता है कि बॉल गिरने के बाद वापस से उछल के नीचे गिरेगी। तो इस प्रकार से भी पेंटिंग के माध्यम से या चित्र के माध्यम से भी हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। पेंटिंग भी ये बना सकता है और भी जैसे कि इसमें और भी काम होते हैं, जैसे कि इसके द्वारा जो है कुछ परीक्षाएं भी करवाई गई थी, यानी कि इसके द्वारा कुछ ऐसी टफ परीक्षाएं करवाई गई जिसमें इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है, लगभग 70% 80% इस प्रकार से इसने जो है परफॉर्म किया है। इसके अलावा जो है इसमें थोड़े और जैसे कि ये जो है एक फिक्स इसमें जो है कंटेंट सही से नहीं मिल पाता है, यानी कि ये जो है एक गलत शब्दों का भी प्रयोग कर लेता है कभी कभी, जिसके कारण इसमें अनेक शोध भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम जानेंगे गूगल पर इसका क्या प्रभाव है। तो गूगल पर इसका प्रभाव ऐसे हुआ है कि गूगल भी जो है एक इन्फॉर्मेशन हब ही है और गूगल पर अगर हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें अनेक वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है, क्योंकि गूगल यूज़ करने वाले जो होते हैं वो अपना कंटेंट वहाँ पर
डालते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार का कंटेंट हमें मिलता है। लेकिन जो चैट जीपीटी है उस पर हमें केवल एक ही क्वेश्चन का एक आंसर और सटीक आंसर हमें मिलता है। इसके अलावा चैट जीपीटी 4 चैट जीपीटी की तुलना में जो पैसे भी लगते हैं, यानी कि इस पर जो है रजिस्ट्रेशन होता है $20 प्रति माह का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा जो क्या कर सकता है, यानी कि क्या क्या ये करेगा, तो ये एक तो लेटर्स लिख सकता है, एप्लीकेशंस लिख सकता है, कंटेंट्स लिख सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है, कहानियाँ, और भी जैसे कि ये होमवर्क कर सकता है, वीडियोस बना सकता है, ये असाइनमेंट्स बना सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कर सकता है। इसके अलावा जो है इसके लाभ और हानियाँ, इसके लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। हानियों में जो है ये एक तो जो है श्रम की कमी हो सकती है, यानी कि इसका उपयोग करने के कारण जो है लोगों में श्रम की कमी हो जाएगी, जिसके कारण लोग आलसी हो जाएंगे और जो है उनके दिमाग पर उनका कंट्रोल नहीं हो सकेगा। उसके बाद अगर देखें तो इसका जो है एक बेरोज़गारी पर भी हानि है, जैसे कि बेरोज़गारी, हालांकि ये इसका कोई ठोस प्रमाण है नहीं कि बेरोज़गारी आएगी ही सही, लेकिन एक अनुमानत तो बताया जाता है कि बेरोज़गारी इससे हो सकती है, क्योंकि ये इतना एडवांस होगा कि जो लोग हैं अपना हर कार्य इससे निकलवाने के लिए रहेंगे। इसीलिए जो कार्य जैसे कि कोचिंग सेंटर पे पढ़ाने वाले टीचर्स, और भी जैसे कि जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, टाइप राइटर्स होते हैं, इन सब की जो नौकरियां हैं वो खा सकता है, क्योंकि वो कार्य ये अकेला ही कर सकता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ 50 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पर केवल 10 लोग मिलकर ही वो काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बेरोज़गारी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इसके जो लाभ हैं, लाभ भी अच्छे खासे हैं, जैसे कि इसको जो कम समय की बचत हो जाएगी, इससे जो है लोगों को जो है बिज़नेस में भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको उसके थ्रू जो कंटेंट चाहिए हैं वो कंटेंट उनको बिज़नेस का भी मिल सकेगा। इसके अलावा भी जो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और इसके जो हैं जैसे कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। इससे आप किसी का होमवर्क करके पैसा कमा सकते हैं, तो किसी का असाइनमेंट बनाकर पैसे कमा सकते हैं, किसी को कुछ कंटेंट देकर, वीडियो बनाकर, है ना, हर प्रकार से इससे जो है पैसे कमा सकते हैं। इसका जो है आने वाले समय में ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय में ये मानव मस्तिष्क पर राज करेगा, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये इतना एडवांस हो जाएगा आने वाले समय में, जो मानव मस्तिष्क को जीत लेगा, जिसके कारण जो है ये भी एक इसका हानि हो सकती है।